हेलो एंड वेलकम टू आई एम वॉइस। मैं मोहम्मद ज़िक्रिया। आज सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का हिजाब के मामले में फ़ैसला आया। फ़ैसला स्प्लिट वर्डिक्ट था, यानी कि एक जज ने कहा कि कर्नाटका हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था हिजाब को बैन करने का, वो फ़ैसला सही है, और दूसरी तरफ दूसरे जस्टिस ने कहा कि लड़कियों की चॉइस है, वो चाहे वो पहन सकती हैं या चाहे वो ना पहन सकती हैं। तो मुख्तलिफ डिसीशन होने की वजह से इसको फिर से सीजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास ले जाया गया है। हो सकता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जाए या 3 जज बेंच को जाए। तो इसी सिलसिले में हम इस वर्डिक्ट का रिएक्शन लेते हुए हमने बात की एडवोकेट MK मैत्री से, जो लॉ प्रोफेसर भी हैं और साथ ही साथ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए सुनते हैं इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फ़ैसले के बारे में उनका क्या रिएक्शन रहा। जो सुप्रीम कोर्ट की हिजाब के बारे में वर्डिक्ट आई है, स्प्लिट वर्डिक्ट, तो इसके बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को बताइए कि वर्डिक्ट क्या था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है एक मौका इनायत फरमाया आपके दर्शकों के ज़रिए से पूरे रियासत कर्नाटक और पूरे मुल्क भारत के लोगों तक कुछ बातें रखना है। सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं दुलिया जी का जो व्यू है, उस व्यू का हम स्वागत करते हैं। उसकी सबसे पहली और आखिरी वजह है फंडामेंटल राइट्स। देखिए, पूरा भारत का संविधान का जो मग़ज़ है, जो रूह है, वो फंडामेंटल राइट्स में छुपी हुई है। हम हर चीज़ को हर नज़रिए में जब देखना है तो फंडामेंटल नज़रिया जो है हमारा सबसे पहला नज़रिया होना चाहिए। बल्कि हम देखते हैं कि जब कर्नाटका हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था, जिसको तकरीबन 23 अलग अलग पिटिशनर्स ने चैलेंज किया है, अलग अलग 23 पिटिशन्स जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल हुई है, उन सारे पिटिशन्स को जो है डिवीज़न बेंच के सामने रखा गया था। आप सभी को पता है, जैसे एक हैं जस्टिस गुप्ता जी और एक है जस्टिस धुलिया जी। इन दोनों का जो व्यू है टोटली डेट्रीमेंटल आया है। ऐसा नहीं कि कहीं ना कहीं कॉन्सोनेंट हुआ हो, कहीं ना कहीं कुछ एक बात पर वो सहमत हो रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टोटली एक दो डाइवर्जेंट व्यूज़ जो है एक लीगल नए इंटरप्रिटेशन के लिए रास्ता खोल रही हैं। तो यहाँ पर मैं जजमेंट के बारे में ज़्यादातर मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि एक जुडिशियल मामला है। स्टिल इट इज़ सबजुडाइज। जजमेंट आने के बावजूद भी सबजुडाइज इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी ये जो लार्जर बेंच के लिए रेफ़र हुआ है। जब तक लार्जर बेंच का एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओपिनियन नहीं आता, तब तक जो है कोई भी ऐसी बातें जो है हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी सबजुडाइज मामला है। लेकिन कुछ चीज़ों को लोगों के सामने रखना मैं ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि जहाँ तक बात है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की, पहले तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, वेदर रिलीजन इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट टू द ह्यूमन लाइफ। क्या इंसान को इंसान बनकर जीने के लिए मजहब ज़रूरी है? क्या हिजाब पहनने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है? कोई मुसलमान नहीं है तब भी अगर वो सर पर दुपट्टा या हिजाब पहनना चाहता है, तो क्या वो रिलीजियस आइडेंटिटी होगी? इसको रिलीजियस आइडेंटिटी बनाने की जो जुर्रत कर्नाटका की हुकूमत ने की है, पहले मैं उसकी मजम्मत करना चाहता हूँ। क्योंकि हर चीज़ को आप रिलीजन के साथ जोड़ते हो, ये तो हमारा तहजीब का हिस्सा है। तहजीब एक अपनी जगह है, रिलीजन एक अपनी जगह है। बड़े बेहतरीन अंदाज में जो है जस्टिस धुलिया जी ने उसको एक्सप्लेन किया है कि कर्नाटका हाई कोर्ट को ज़रूरत नहीं थी कि इस मुद्दे पर जाए, इस बहस में पड़े कि इस्लाम में क्या ज़रूरी है, इस्लाम में क्या ज़रूरी नहीं है। अगर हम रिलीजियस एसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं है, इसको हम बाद में बहस करेंगे। लेकिन रिलीजन ही जब इंसानियत की ज़रूरत नहीं है, कुछ लोगों का ये भी मानना है, तो ऐसे लोगों के व्यूज़ को भी जो है हम अप्रिशिएट करना पड़ता है। तो जहाँ तक बात है रिलीजियस एसेंशियल प्रैक्टिसेस की, कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ चीज़ें रखी गई, इवन लोअर कोर्ट के यानी कि हाई कोर्ट के सामने भी रखी गई थी बातें। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये बातें गई तो बहुत सारे सवालात इन बिटवीन आए। आप सभी लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा सुप्रीम कोर्ट का इन बिटवीन जो भी रिपोर्टिंग हो रहा था, आपने देखा होगा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपने सवाल रख रहे थे लॉयर्स के सामने से। वहीं जो है हमें कहीं ना कहीं उनकी ओपिनियंस जो है उनकी नज़र आ रहे थे। अब फाइनली जब वर्डिक्ट आया है तो हमें क्लियर कट ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक है यूनिफॉर्म, दूसरा है यूनिफॉर्म की मुखालिफत करना मजहब के बेस पर। ये इनका क्रिएट किया हुआ एजेंडा है। पहले बात तो लोगों को यह समझना चाहिए कि ये बच्चियां जो सुप्रीम कोर्ट गई हैं, हाई कोर्ट गए थे,
उनका जो है किसी भी तरीके से हिजाब का मांगना जो है उनके यूनिफॉर्म के कोड के खिलाफ नहीं था। वो यूनिफॉर्म के कोड को मानते हुए साथ में एडिशनल एक पीस ऑफ क्लोथ, जिसको हम कह सकते हैं ओनली अ पीस ऑफ क्लोथ टू हाइड देयर मॉडेस्टी अकॉर्डिंग टू देयर बिलीफ, इसको वो रखना चाहते थे। एक चीज। दूसरी, उनकी पर्सनल चॉइस। यहां पे कोई भी उनको फोर्स नहीं कर रहा है। वो बच्चियां खुद गई हैं सुप्रीम कोर्ट, वो बच्चियां खुद गए थे हाई कोर्ट। जिस तरीके से रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कुछ लोग कर रहे हैं कि इन बच्चियों को फोर्स किया गया हिजाब पहनने के लिए, सब गलत बातें हैं। ये कुछ भी नहीं है। ये जो है अपनी पसंद की बातें हैं। जो बच्ची पहनती है हम उसको भी स्वागत करते हैं, जो बच्ची नहीं पहनना चाहती हम उसका भी जो है पुरअमन पुरसुकून जो है उसका भी इज्जत के साथ हम स्वागत करते हैं। ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है। अब रही बात इस वर्डिक्ट की, मैं यहाँ के सारे मुल्क के भारत के जो है नागरिक से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वर्डिक्ट चाहे कुछ भी आए, कुछ चीज़ें होती है इंसानियत के बुनियाद पर, कुछ चीज़ें होती हैं नैतिकता के बुनियाद पर, कुछ चीज़ें होती हैं भारत की एकता, अखंडता और इस भारत के प्रेम की बुनियाद पर। तो मैं आप सभी दर्शकों के ज़रिए से पूरे मुल्क के भारत के हमारे भाइयों और बहनों से गुजारिश करना चाहता हूं कि हम इस पर एक मत दिखाएंगे कि हम जो बच्चे पहनना चाहते हैं उनको पहनने की इजाज़त मिले, वर्डिक्ट चाहे कुछ भी आए। मगर हर सरकार को, चाहे वो रियासत कर्नाटक की सरकार हो या फिर मरकज़ी हुकूमत हो, सारे सरकारों को यह जानना ज़रूरी है कि जितनी बच्चियों के खिलाफ आप ऐसे कानून बनाएंगे, उन बच्चियों के एजुकेशन पर आप असर डाल रहे हो। कहीं ना कहीं यहीं पर सिर्फ कर्नाटक की एक रफ फिगर ये बताई जा रही है कि 17,000 से ज़्यादा छात्राएं जो है एजुकेशन से महरूम रह जाएंगी अगर ये वर्डिक्ट जो है हमारे खिलाफ गया तो इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन बच्चियों को शिक्षा मिले, इन लड़कियों को तालीम मिले, इसकी फिक्र हुकूमत को भी करनी चाहिए। इस दिशा में औरत को एम्पावरमेंट करने की दिशा में जो है हुकूमतें सोचना चाहिए। उनको इतनी लिबर्टी जो है हुकूमत के तरफ से ही आ जानी चाहिए। मैं ये भी जो है मुतालबा करता हूँ रियासत कर्नाटक की हुकूमत से। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि रियासत कर्नाटक की जो हुकूमत है, वो हुकूमत उस वक्त में जिस तरीके का उन्होंने फैसला लिया था, जिन्होंने जो रूल्स बनाया था, उस रूल्स को जो है वो बैक करने के भी पूरे पावर्स जो है उनके पास हैं। ज़रूरत नहीं है इस मुद्दे को बड़ा बनाने की। हम कहीं ना कहीं भारत के एक बेहतरीन नागरिकों को जो है मेन स्ट्रीम में आके भारत के अभिवृद्धि के लिए या उसकी डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए कंट्रीब्यूशन करने में हम रोक रहे हैं। अगर आप एक बड़े तबके को एक समझो माइनॉरिटी जिसको कहते हैं, मगर आप वो मेजॉरिटी है, माइनॉरिटीज़ में मेजॉरिटी है, तो उस एक ज़बरदस्त तबके को आप मेन स्ट्रीम में बाहर रखेंगे तो भारत की अभिवृद्धि में, विकास में जो है कहीं ना कहीं 100% इसके ऊपर असर पड़ने वाला है। तो मैं गुजारिश करता हूं सभी भारतीयों से जो भारत से प्रेम करते हैं कि वो एक मत होकर इस धुलिया साहब के जजमेंट को, जस्टिस धुलिया साहब के जजमेंट को वेलकम करें। और हम इससे आशा करें कि जो लार्जर बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स को तरजीह देगी, ना कि हुकूमत की वाहिदा उस क्या बोलते हैं उसको, एक गलत नज़रिए से जो बनाई गई थी उस रूल्स को इंपॉर्टेंस दे। सर, बीसी नागेश एजुकेशन मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और कहा कि कर्नाटका हाई कोर्ट का जो फैसला है यानी स्टेटस को मेंटेन करना, उसको मेंटेन करेंगे। लेकिन एक कहीं ऐसा नहीं कि मॉरली, अगर क्योंकि जजमेंट स्प्लिट है तो मॉरली एक फरीजा नहीं बनता गवर्नमेंट का कि थोड़ी ढील दी जाए और लड़कियों को पहनने दी जाए। सबसे पहले तो मैं नागेश साहब से गुजारिश करता हूं कि आप एक रियासत कर्नाटक के एक मिनिस्टर हैं, आपको चाहिए कि सारे बच्चों को एक नज़रिए से देखें, क्योंकि आपके जो महानायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो जो कहते हैं कि मुस्लिम बहनें जो हैं, वो औरतें जो मेरी बहनें हैं। अगर मुस्लिम औरतें उनकी बहनें हैं तो ये भांजियां जो उनकी पढ़ रही है, उनकी भांजियों को पढ़ने का हक दें। आप मोदी जी के स्टेटमेंट को ओबे करें, फॉलो करें। मोदी जी भी चाहते हैं कि मुस्लिम बच्चियां पढ़ें, मुस्लिम बच्चियां आगे बढ़ें, वो मेन स्ट्रीम में आए, वो जॉब में आगे आए, भारत के डेवलपमेंट में मुस्लिम बच्चियों का योगदान हो, वो खुद मोदी जी चाहते हैं। तो आप क्यों मोदी जी के खिलाफ जा रहे हो? आपको तो शर्म आनी चाहिए ऐसा काम करने में। मैं तो पूरी शिद्दत के साथ ये मुतालबा करता हूँ रियासत कर्नाटक की हुकूमत से और ख़ास करके मिनिस्टर साहब से कि आप जो है सीधे सीधे ये कह दें सारे स्कूलों और कॉलेज वालों को कि उन लोगों को जो है इजाज़त दे दें ताकि वो क्लासरूम में भी जो है हिजाब पहन के बैठ सके। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूँ, जैसे कि केरला का एक पुराना जजमेंट था, औरत बच्चियाँ जहाँ पर पढ़ती हैं सिर्फ को एजुकेशन नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ जो है बच्चियों का यानी कि लड़कियों का स्कूल होता है।
वहाँ पे टीचर्स भी औरतें ही होती हैं, मैक्सिमम मैनेजमेंट से लेके नॉन टीचिंग स्टाफ भी जो है वो औरतें ही होने की वजह से वहाँ पर अगर आप ये रूल्स ला रहे हैं कि हिजाब पहनना ज़रूरी नहीं है, तो इसका भी मैं स्वागत करता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हिजाब का असल मकसद जो है औरत को मॉडेस्टी को छुपाना है। तो उस मॉडेस्टी को हम इज्जत देते हुए को एजुकेशन में अगर आप उसको इज्जत देंगे तो इसमें दो फायदे होंगे। एक फायदा ये होगा कि नौजवानों की नज़रिए से मैं बता रहा हूँ कि नौजवानों को ये फायदा ये होगा कि वो अपने पढ़ाई पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि खास करके लड़के जो है वो जो युवा अवस्था में जो होते हैं भटकने के चांसेस उनके ज़्यादा होते हैं। को एजुकेशन में अगर इस तरीके से लिबास वो पहनेंगी बच्चियाँ कि वो किसी भी तरीके का अट्रैक्शन नहीं बल्कि इज्जत को अट्रैक्ट करेंगी, ना कि उनके जस्ट जो अट्रैक्शन को अपनी तरफ लेने की कोशिश करेंगी। इस वजह से क्या होगा, एजुकेशन में दोनों जो है लड़कियां और लड़कियों का बेहतरीन कंट्रीब्यूशन एजुकेशन में भी आ सकता है। इसका भी हमें मद्देनजर रखना है, क्योंकि ये सिर्फ इस्लामिक कल्चर है इस नज़र से मत देखो, ये भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में एक सभ्यता में पूरे कपड़े पहनना एक हमारा कल्चर का हिस्सा रहा है। इसलिए भी हमें यह सोचना है कि आज हिंदू मुस्लिम मिल के सोचना है, एक तरफा नहीं सोचना है। इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश कर रहा हूं कि हम साथ मिलके जो है मिनिस्टर साहब से गुजारिश करेंगे कि नॉट ओनली मॉरली बट लीगली भी जो है वो ऐसा काम करें कि सभी को इजाजत दें।